तो यह है दोस्तों सेकेंड पार्ट ऑफ बला की पौधे के बारे में जानकारियां। पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को ढेरों सारे इसका फायदा बता चुका हूं और ये जो हमारे अभी का वीडियो है इसका सेकेंड पार्ट है। आप सभी लोगों ने बोला कि सर इसका सेकेंड पार्ट जल्दा बनाएं, तो इसका फर्स्ट पार्ट अभी जो लोग देखना चाहते हैं तो वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन होता है वहां पे इसका फर्स्ट पार्ट का मैं लिंक दे दूंगा। तो आइए इसके कुछ आयुर्वेदिक फायदों को जानते हैं विस्तार से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फिर से बताना चाहूंगा, कोई भी परेशानी होती तो इसका प्राकृतिक तरीके से उपचार करें, न कि मेडिसिन में मिलने वाले दवा से। प्राकृतिक तरीके से किए गए उपचार से 100% बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं और प्राकृतिक तरीके से किए गए उपचार में हमें पैसा भी बहुत ही कम लगते हैं। फ्री का एक प्रकार के हम कह सकते हैं, पेड़ पौधा से मिलने वाली दवा हमें फ्री में ही मिल जाते हैं, इसमें पैसा लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बहुत से लोगों को लगता है कि फ्री के द्वारा जो किए गए उपचार होते हैं या पेड़ पौधा से मिलने वाले जो हम फायदा लेते हैं, बेनिफिट लेते हैं, उसमें फायदा नहीं मिलते। बहुत से लोग सोचते हैं पैसा से फायदा मिल सकते हैं, फ्री में नहीं। इस प्रकार के बहुत से लोगों की धारणा रहती है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जिस समय पुराने समय की बात बताना चाहूंगा, फिर इसके फायदा बताऊंगा। पुराने समय में क्या अभी की तरह मेडिकल थे, क्या अभी की तरह हॉस्पिटल वगैरह थे? नहीं, उस समय प्राकृतिक तरीके से उपचार होता था और 100% भयानक से भयानक बीमारी भी ठीक हो जाते थे। आप सभी को पता है, मूर्छित व्यक्ति भी संजीवनी बूटी का प्रयोग आपने जरूर सुना होगा। संजीवनी बूटी पिला देने से मूर्छित व्यक्ति, मरे हुए व्यक्ति भी जीवित हो जाते हैं। तो हमारे घरों के आसपास में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधा होता है इसमें बहुत ही ज्यादा औषधि गुण छुपा होता है, थोड़ा बहुत हमें पहचानना आना चाहिए। तो आइए इसके बारे में कुछ विस्तार से जान लेते हैं फायदे। कोई भी परेशानी है आप तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या hariomcare305@gmail.com पर मेल करके पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा या हमारे टीम के द्वारा बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। मैं चाहता हूँ मेरे चैनल में जुड़े सभी लोगों को फ्री में आयुर्वेद की जानकारी हो ताकि वो हमेशा स्वस्थ रह सके, निरोग रह सके। तो बहुत से लोगों को पेशाब के साथ दांत निकलने की समस्या से परेशान रहते हैं, तो इसे हम आयुर्वेद की भाषा में शुक्रमेह बीमारी के नाम से जान सकते हैं। तो 10 ग्राम इसके जड़ को 5 ग्राम महुआ के पेड़ की छाल ले करके 250 ग्राम पानी में पीस करके छान लेना है और 25 ग्राम मिश्री या शक्कर मिला करके सुबह शाम इसका सेवन करना है। तो पेशाब के साथ में आने वाले धात ठीक हो जाते हैं। इसके बाद फाइलेरिया बोल सकते हैं या हाथी पांव की बीमारी बोल सकते हैं। तो इसके जड़ के चूर्ण के साथ बराबर मात्रा में कंघी की जड़ का चूना मिला लें। ये कंघी जो होता है ना, ये पंसारी की दुकान में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो 3 ग्राम की मात्रा में लेकर के इन दोनों के चूर्ण को दूध के साथ सेवन करना है तो हाथी पांव ठीक हो जाते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा मित्रों, ये 5 मिनट की भले मैं वीडियो बना और इसमें बताए गए जानकारी आपको जिंदगी भर काम आएंगे। इसके बाद ये लकवा की बीमारी में बहुत ही ज्यादा इसका प्रयोग होता है। लकवा की जो दवा बन करके आती है मेडिकल में, आयुर्वेदिक दवा बन के आती है, उसमें इसका प्रयोग होता ही होता है, क्योंकि नाम से स्पष्ट है, बला जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। तो इसके जड़ को पानी में उबाल करके 1 माह तक सेवन करने से हमने देखे हैं बहुत से लोगों के लकवा की बीमारी ठीक हो जाती है। बस इसका प्रयोग रेगुलर करना है, बीच में गैप नहीं करना है। हाँ, मुंह के लकवा को छोड़ करके हर प्रकार के लकवा को ठीक कर देते हैं। और अगर हाथ पैर चलने लायक नहीं है तो इसके जड़ को तेल में पका ले, इसके जड़ को कोई भी तेल में पका ले और मालिश करे, बिल्कुल ही लकवा ग्रस्त अंग फिर से काम करना शुरू कर देते हैं। बहुत से जो कहा जाए आयुर्वेदिक दवा देते हैं, वैद्य लोग इस प्रकार की जानकारी को नहीं बताते क्योंकि उनकी रोजी रोटी का सवाल होते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैं आप लोगों को फ्री में आयुर्वेद की जानकारी सिखाता हूँ ताकि हमारे भारत भूमि से इस प्रकार की आयुर्वेद की जानकारी समाप्त न हो और आप सब हमेशा स्वस्थ रह सके, निरोग रह सके। डॉक्टरों को मोटी रकम देने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे बीमारी का खुद उपचार कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद मैं बता देता हूँ, जकड़न की बीमारी में इसका प्रयोग होता है। बहुत से लोगों को हाथ पैर जकड़ने लगते हैं, परेशान हो जाते, खून के दौड़ा नहीं हो पाते। तो 10 से 20 मिलीग्राम बला की जड़ के काढ़े में सेंधा नमक मिला करके पीने से जो जकड़न की समस्या होती है, हाथ पैर जकड़ने लगते हैं, वह ठीक हो जाते हैं। इसके बाद एक घाव को सुखाता है दोस्तों, इसके पत्ते और छाल के जड़ के पंचांग को पेस्ट बना करके घाव पर लगाने से घाव जल्दी सूख जाते हैं। गठिया के दर्द अभी इसका प्रयोग करने से ठीक हो जाते हैं। मासिक धर्म विकार में भी इसका प्रयोग होता है। इसके चूर्ण को दूध में मिला करके पका करके पिला दें तो मासिक धर्म विकार जो होते हैं वह ठीक हो जाते हैं। सारी कमजोरी भी इसके जड़ को दूध में मिला करके पीने से ठीक हो जाते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया छोटी सी ये बला के जो उपचार है, प्राकृतिक उपचार हैं, ये आपको जरूर पसंद आया होगा। पौधे को देख करके पहचान लीजिए इस पौधे को आप यहाँ किस नाम से जाना जाते हैं, हमें जरूर बताना। और अगर आप इसके कोई औषधि प्रयोग जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताया गया आपकी जो जानकारी है हमारे चैनल पर साझा की जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी मित्रों का बहुत बहुत।
हाय फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अमूल्य है और हमारे भारत भूमि में तरह तरह के पेड़ पौधा पाए जाते हैं, जड़िया बूटियां पाए जाते हैं, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है। आज के जो हमारे वीडियो का टॉपिक इस प्रकार से हमारे वीडियो में देख लीजिए, ये है बच। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बच के फायदा बताऊंगा। वैसे इसके 2-3 प्रजातियां होती हैं, जैसे कि घोड़ बच है, दुधू बच है, खुरासानी बच है, कई जगह महामारी बच भी पाए जाते हैं, कई जगह कुलिंजन कहा जाता है, मतलब कुलिंजन भी बच पाए जाते हैं। और वैसे सफेद और काले कलर की 2 प्रकार की पाया जाता है। बच के अगर मैं औषधि गुणों की बात करूं तो ये सफेद बच जो है ना, काले बच की तुलना में सबसे ज्यादा चमत्कारिक है। यह महामारी तक के भयानक बीमारी को ठीक कर सकते हैं। यह वीडियो 4 से 5 मिनट की बनने वाली है। बच के आज की इस वीडियो में बताया गया जानकारी आपको हमेशा काम आएंगे, क्योंकि कोई भी जानकारी व्यर्थ नहीं होती। अभी नहीं तो आपको बाद में चल करके काम आएंगे। और आयुर्वेद की जानकारी दोस्तों हमेशा फायदे ही पहुंचाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, किसी भी प्रकार की खांसी आ रहे हैं तो बच के माध्यम से खांसी को आप ठीक कर सकते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप वैद्य के पास जाते हैं तो वैद्य दवा दे देते हैं, लेकिन दवा का नाम नहीं बताते। मैं आप लोगों को अपने चैनल में आप सभी को पेड़ पौधे की जानकारी सिखाता हूँ, दवा का नाम बताता हूँ, उसका उपचार सिखाता हूँ, ताकि आप सब हमेशा स्वस्थ रह सके, निरोग रह सके, डॉक्टरों को मोटी रकम देने से बच सके। स्वयं के उपचार जो आप हमारे वीडियो में बताए गए तरीके से कर सकते हैं। आप भी खुद का वैद्य बन सकते हैं, दूसरों की भला कर सकते हैं, स्वयं की कल्याण कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आप लोगों को कोई वीडियो में बोल चुका हूँ कि हमारे चैनल का मकसद बिल्कुल ही नहीं कि यूट्यूब से हम पैसा कमाएं। हम आप लोगों को वही इन्फॉर्मेशन देते हैं, वही जानकारी देते हैं जो कि हम खुद प्रयोग कर चुके होते हैं या दूसरे पर आजमा चुके होते हैं, जिसमें आपको लाभ मिले। हम कई वीडियो में बोल चुके हैं, अगर हमारे वीडियो में बताए गए तरीके से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं और यूट्यूब में आ जाना हमारा सार्थक हुआ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, खांसी ठीक करने के लिए 2 से 4 मिलीग्राम या 4 से 8 मिलीग्राम घोड़ बच का टुकड़ा लेना है और मुंह में रख करके चूसना है। चूसते रहने से बिल्कुल ही हर प्रकार की खांसियां जड़ से समाप्त हो जाती हैं। यह बच को सरसों के तेल में पीस करके नाक पर मालिश करने से जुकाम की खांसी या बुखार में जो आने वाला खांसी होता है बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। बांझपन को भी ये दूर करने का काम करता है। यदि गर्भाशय की शीतलता ठंड हो गई है, गर्भाशय बिल्कुल ही बंद हो गया, गर्भधारण करना क्षमता खत्म हो चुका है, तो इसमें आपको काला जीरा लेना है, बच लेना है और अश्वगंध लेना है। ये तीनों को बराबर मात्रा में लेना है और सुहागे के पानी में पीस करके उसमें रुई का फाहा भिगो करके 3 दिनों तक आपको अपने गुप्त अंग पर रखना है। तो इसकी शीतलता के कारण बांझपन जो होती है आ गई वह दूर हो जाती है। उल्टी भी दूर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगर किसी ने जहर खा लें तो उल्टी कराना है, तो इससे रामबाण दवा कुछ भी आपको दुनिया में नहीं मिलने वाली। और बच मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, प्राय अपने घर पे रखा करें, क्योंकि यह आयुर्वेदिक दवा हमेशा काम ही आपको आएंगे, फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। तो अगर कोई गलती से जहर खा लिए हैं या जिनको खांसी होता है, बलगम होता है, दमा बनता है, तो 1 से 2 ग्राम घोड़ बच को आपको गर्म पानी और थोड़ा नमक में मिला करके थोड़ा सा पीस लेना है। इसमें पानी मिला करके, मतलब आपको करना क्या है, गर्म पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा नमक मिला देना है और घोड़ बच डाल देना है और सबको मिला करके पिला देना है। तो बिल्कुल ही उल्टी आकर के जो जहर खाए हैं बाहर निकल जाते हैं। खांसी है तो खांसी ठीक हो जाते हैं। दमा के रोगी को पिला देने से उल्टी के साथ जो बलगम रहता है वह बाहर आ जाता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, इस प्रकार की आयुर्वेदिक जानकारी कभी भी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए इस प्रकार की जानकारी को हमेशा नोट करके किसी पेन कॉपी में रखा करें, क्योंकि आयुर्वेद की जानकारी हमेशा फायदे ही पहुंचाते हैं। मित्रों, वीडियो को आधे बीच में अभी छोड़ करके मत जाना, और भी इसका फायदा बताऊंगा। अगर किसी को दस्त हो रहे हैं तो घोड़ बच को 240 मिलीग्राम से लेकर के 480 मिलीग्राम के आसपास में शहद के साथ भून करके बच्चों को खिला देने से दस्त आना बंद हो जाती हैं। हकलाना है, तुतलाना है, छोटे बच्चे रहते हैं जो हकलाते हैं, तुतलाते हैं, ठीक से बोल नहीं पाते, तो 1 ग्राम बच की चूर्ण शहद में मिला करके खिला देने से जो हकलाना है, तुतलाना है, ये बिल्कुल ही दूर हो जाती है। और भी गुप्त संबंधी बीमारी को ठीक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारा मतलब इसका लाभ बताऊंगा। एक और फायदा बता देता हूँ, ये कान के बहने को ठीक करते हैं। 10 ग्राम बच के चूर्ण को 50 मिलीग्राम तिल के तेल में डाल करके पका लें और कान में 2 और एक कम और करना है। पकाने के बाद 3 ग्राम आपको कपूर मिला देना और छान लेना इस तेल को, और इसे 2 बूंद की मात्रा में कान में डालना है। तो मवाद आ गया कान में खून आता है, दर्द होता है, वह दूर हो जाते हैं। तो ये थे छोटे से जानकारी। यह आयुर्वेदिक जानकारी आपको कैसा लगे हमें जरूर बताना। और अगर आप इस प्रकार के पेड़ पौधे जड़ी बूटी में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल इस प्रकार की जानकारी आती रहती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।